अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वाह वाह वाह, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड। पाकिस्तान नहीं, सॉरी, पाकिस्तानी वेरी गुड। न्यूजीलैंड जो वेरी गुड, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जो है वो चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान जो कि ये सीरीज 4-1 से हारी, जिसके अंदर एक जो था वो देखा जाए तो उसको अब फ्लूक ही कहेंगे। जो है वो अभी तक जो है वो मोहम्मद नवाज जो कि बाकी 4 मैचों के अंदर एक स्कोर बना सके, उन्होंने 105 स्कोर बनाए और तो पाकिस्तान वो मैच वन साइडेड जीत गया और पाकिस्तान बाकी चारों मैच वन साइडेड हार गया। अगर उस इनिंग्स को निकाल दें और उसके अंदर खैर मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा ने भी सपोर्ट की, नाइंसाफी होगी उनकी इनिंग्स को अगर ना खेलना। लेकिन बहरहाल उस मैच के अलावा पाकिस्तान जो था वो बुरी तरह से मैच हारा। पाकिस्तान मैच हारा कैसे जो है वो आज कुछ जो है वो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखें मोहम्मद हारिस साहब जो कि कह रहे थे कि ऊपर से 50 ओपनर आके 50 बनाना कोई मसला नहीं है, ऊपर आए तो 50 जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी अगर हम जायजा लें तो उन्होंने आज 11 बॉल्स खेले और 11 स्कोर किए 17 बॉल्स के ऊपर, 65 का स्ट्राइक रेट था। और जो मौसूफ कह रहे थे कि इस बार आप मेरी क्रिकेट जो है वो बदली हुई देखेंगे, तो मौसूफ ने जो है वो 11 बॉल्स के ऊपर 17 स्कोर किए। और अगर आप मौसूफ की ओवरऑल कारकर्दगी देखें तो 5 मैचों के अंदर मौसूफ ने 65 रन बनाए। जी 65 रन, एक मैच में नहीं, कहीं आप एक मैच में ना समझ लीजिएगा। मौसूफ ने 5 मैचों के अंदर 65 स्कोर्स किए और 118 की एवरेज थी मौसूफ की। जी सॉरी, नहीं माफ कर दीजिएगा, कहीं पे जो है वो मुझसे फिर गलती होगी। मौसूफ की 13 की एवरेज थी और 118 का स्ट्राइक रेट था। और आज के मैच में मौसूफ ने 65 की स्ट्राइक रेट से खेला। बॉल उन्हें नजर ही नहीं आ रही थी और समझ ही नहीं आ रही थी। हसन नवाज के ऊपर आ जाते हैं। हसन नवाज जिन्होंने आज भी 0 किया और 3 मैचों के अंदर 0 स्कोर की और एक मैच के अंदर 1 स्कोर और एक मैच के अंदर 105 स्कोर किए। तो हसन नवाज उनको खैर थोड़ा सा सात खून माफ कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक वजह से पाकिस्तान एक मैच सिंगल हैंडेडली जीता। जी सिंगल हैंडेडली उनके साथ जीता था। थोड़ा सा सलमान अली आगा ने सपोर्ट किया और मोहम्मद हारिस ने, उन्होंने बाकी टोटल 106 स्कोर बनाए, 4 मैचों के अंदर 1 स्कोर किया और 186 का स्ट्राइक रेट और 26 की एवरेज। तो बहरहाल क्योंकि उन्होंने अगर 5 मैचों में से एक मैच सिंगल हैंडेडली जिताया तो उनको किसी हद तक माफी जो है वो दे देते हैं कि अगर उन बाकियों का भी कंट्रीब्यूशन इसी तरह से एक मैच के अंदर आता है सिंगल हैंडेडली, कोई बाकी भी 2 प्लेयर और जिताते थे तो पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता। तो सिंगल हैंडेडली जो था वो किसी ने भी प्लेयर ने जो था वो नहीं जिताया। उमर यूसुफ कारकर्दगी ना कोई कारकर्दगी है जिस बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं, इसी वजह से जो है वो यहाँ पर भी जो है फेलियर ही है। 11 स्कोर किए, 11 बॉल्स के ऊपर 7 स्कोर किए, इनका भी स्ट्राइक रेट 63 का था। तो इन्होंने एक ही मैच खेला तो इनकी कारकर्दगी को इनको भी माफी दे देते हैं अगर आप समझे तो। सलमान अली आगा, इनका मिला जुला टूर था, जिन्होंने पिछले 6 मैचेस के अंदर सिर्फ 50 स्कोर किए थे और इनकी 10 की एवरेज थी और 80 का स्ट्राइक रेट था। बहरहाल जो था सलमान अली आगा की यहाँ पर कारकर्दगी जो है वो, क्योंकि सलमान अली आगा जो है वो टॉप स्कोरर है 5 मैचेस के अंदर, तो सलमान अली आगा को भी 7 खून माफ कर देते हैं। तो उनके जो है वो 5 मैचेस के अंदर 167 स्कोर है और 41 की एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो स्कोर को जो है वो टिकिंग रखा। एक वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने बाकी मैचेस के अंदर स्कोर को टिकिंग और चलाते रहे, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो किसी ने भी जो था वो टिकिंग नहीं रखा। यहाँ पर हम बाबर आजम रिजवान से कंपैरिजन नहीं करेंगे, उनकी भी एवरेज जो थी वो 135 का स्ट्राइक रेट रहा है, 140 का स्ट्राइक रेट लास्ट ओवर के ऊपर देखें तो रहा है। लेकिन बहरहाल ये हम अलग से एनालिसिस करेंगे। उस्मान खान जिनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ वो सीना की विकेट्स के प्लेयर नहीं है,
वो एशियन विकेट्स के हैं, और एशियन विकेट्स के ऊपर हमारी बदकिस्मती के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जहां पर भी जो था उन्हें खिलाना चाहिए था, तो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उन्हें हमने चांस नहीं दिया। तो ये हमारी जो थी एक बदकिस्मती थी। अब्दुल समद की जो है वो कहीं पे कोई फर्स्ट क्लास में ना फर्स्ट क्लास खिला रहे हैं ना कहीं पे खिलाते हैं, और ऐसे ही मुंह उठा के जो है वो इसके अंदर लेके आ रहे हैं। जो जिसको अगर चांस देने चाहिए साहबजादा फरहान, उनको आप 15-20 मैचेस के अंदर चांस दें, जिन्होंने अब 4 सेंचुरियां भी कर दी हैं। अब्दुल समद 5 मैचों की 4 इनिंग खेली और उन्होंने 66 स्कोर किए जी, 66 स्कोर, और 16 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट कितना है, कमाल का नहीं है कोई, 118 का स्ट्राइक रेट। तो मुझे मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाने के लिए लाए थे हीरे अब्दुल समद, उस्मान खान, उमैर यूसुफ, मोहम्मद हारिस। बिल्कुल टूर के अंदर फेलियर रहे। अगर आप इस टूर की बात करें, इस टूर की खैर बाद में बात करते हैं, अब्दुल समद के बाद शादाब खान, तो शादाब खान की भी जी 5 मैचेस की कारकर्दगी डिस्कस कर लेते हैं। बॉलिंग को हम बाद में देखेंगे। तो 5 मैचेस की उन्होंने 58 स्कोर किए और 13 की एवरेज और 131 का स्ट्राइक रेट जी। शादाब खान ने 58 स्कोर किए हैं जी टोटल जो है वो। आज के मैच में कदरे बेहतर है, उन्होंने 20 बॉल्स के ऊपर 28 स्कोर किए। कदरे आज के मैच में वाकई उनकी जो थे वो फ्लॉप रहे, और बॉलिंग के अंदर तो वो इस तरह से मार खा रहे हैं जैसे को गली महल्ले का जो है वो खुशदिल शाह की भी उन्होंने आज का मैच नहीं खेला, लेकिन 4 मैच खेले थे और उन्होंने 4 मैच के अंदर 13 की उनकी एवरेज थी और 102 का स्ट्राइक रेट। इस टूर के अंदर अगर हम कारकर्दगी देखें तो सबसे अच्छी हारिस रऊफ की रही। हारिस रऊफ ने जो था वो आज के मैचों के 4 मैचों के अंदर 8 विकेट लिए, 4 मैचेस के अंदर 8 विकेट के अंदर, और 12.25 की एवरेज, हर 12 रन देके उन्होंने जो था वो विकेट ली। तो बहरहाल जो हारिस रऊफ थे वो बहुत ही उन्होंने कमाल की बॉलिंग की। जादाद खान, उन्होंने भी 3 मैचेस खेले और सिर्फ 18 ही स्कोर की और 6 की एवरेज, जिन्हें ऑलराउंडर के तौर पे लेके गए थे, और 85 का स्ट्राइक रेट था। तो जादाद खान जो थे उन्होंने भी जो था कोई खातिर कारकर्दगी जो थी वो नहीं दिखाई। तो पाकिस्तान जो था वो इस टूर के ऊपर जो था वो बुरी तरह से फेल हुआ है। जिन खिलाड़ियों को आप लेके गए थे उन्होंने बिल्कुल शर्मिंदा किया। सिर्फ अगर हमारे यहाँ पे से एक बेहतर कैटेगरी रही है तो हारिस रऊफ, और जो नए हमने खिलाए हैं उनके अंदर सलमान अली आगा, और किसी हद तक क्योंकि आप उसे फ्लूक कहें या इनिंग्स कहें, बहरहाल हसन नवाज को आप एक एडवांटेज दे सकते हैं एक इनिंग्स का। बाकी सारे के सारे जो थे वो फेलियर है। सुफियान मुकीम की यहाँ पे मैं दाद दूंगा, और सुफियान मुकीम अगर आप मेरे पिछले ब्लॉग देख लें, मैं पिछली रिपोर्ट्स के अंदर भी रो के मर गया हूँ कि सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी में चांस दे एशियन विकेट्स के अंदर। आप मवाजना देखें, आप आज उन्होंने 2 ओवर्स किए और 6 रन दिए, और बाकी टीम की आप कारकर्दगी पहले देखें। बाकी टीम की कारकर्दगी ये थी कि बाकी टीम ने 131 स्कोर दिए 10 ओवर्स के अंदर, और आप सुफियान मुकीम के अंदर उसके अंदर से अगर आप 6 रन निकाल दें तो 125, 8 ओवर के अंदर बाकी टीम ने 125 स्कोर दिए जी। कितने स्कोर दिए? 125 स्कोर, तकरीबन 15 की एवरेज से जो था। तो ये इस तरह से उन्हें मार लगी है। जादाद खान 2 ओवर के अंदर 43 स्कोर दिए 21 की एवरेज से। मोहम्मद अली ने 2 ओवर में 27 दिए 13 की एवरेज से। हारिस रऊफ ने 2 विकेट जो 11 स्कोर दिए, लेकिन हारिस रऊफ की ओवरऑल कारकर्दगी अच्छी। सुफियान मुकीम 6 रन दिए 2 ओवर के अंदर और 2 विकेट हासिल किए। शादाब खान 2 ओवर और 33 रन 16 की एवरेज से। तो मार इन्हें ऐसे मार पड़ी है कि जिस तरह मार खाने का हक है। अब ये टीम जो है वो क्या टीम जो है वो लेके गएंगे, और कोच की तो हमारी जो थी वो दाद देनी चाहिए कि कोच ने जो है वो क्या कमाल की हमारी जो है। न्यूजीलैंड के बॉलर जिन्होंने जैकब डफी, उन्होंने 13 विकेट्स लिए 109 रन देके, और हर उन्होंने 8 रन देके एक एवरेज थी, और उनकी 6 की एवरेज थी और 8.15 का स्ट्राइक रेट, यानी हर 8 बॉल के ऊपर उन्होंने 1 विकेट ली है। जिमी नीशम, उन्होंने आज जो बिल्कुल भी विकेट लेते ही नहीं है, उन्होंने भी 8 विकेटें इस टूर के ऊपर ले ली, और एवरेज की फी ओवर 8.87,
और इकॉनमी रेट 7 का और 7.5 हर स्ट्राइक रेट उनका हर 7 बॉल के ऊपर उनकी विकेट है जिमी नीशम की। हारिस रऊफ पाकिस्तान की तरफ से कमाल कारकर्दगी, 4 मैच खेले, 78 रन दिए और 13 ओवर्स किए और उन्होंने 8 विकेट हासिल किए 98 रन देके। 12.25 की एवरेज रही। इकॉनमी फिर भी उनका मिला जुला था, 7.5 थी, लेकिन बहरहाल जहाँ पे अपने 12 की एवरेज से स्कोर खाया हो तो 7.53 बहरहाल एक बहुत अच्छा इकॉनमी रेट है T20 के लिहाज से, खासकर न्यूजीलैंड में। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 9.75, तकरीबन हर 10 से कम बॉल्स के ऊपर विकेट। तो हारिस रऊफ का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था जो था। अबरार अहमद भी जो थे वो 3 मैचेस के अंदर सिर्फ 5 ही विकेट ले पाए और उन्होंने 11 की इकॉनमी रेट था और स्ट्राइक रेट उनका 11 का था। मिली जुली बॉलिंग थी, बहरहाल कदरे बेहतर थी। उसके बाद हम देखें सुफियान मुकीम को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सुफियान मुकीम जिन्होंने आज 2 ओवर्स के अंदर 6 स्कोर दिए और 2 विकेट लिए। और एक तरफ अगर हम अब सामने शादाब खान और सुफियान मुकीम को रख लेते हैं। शादाब खान जिन्होंने अपने आखिरी 10 T20 के अंदर 3 विकेट्स लिए हैं, आखिरी 10 T20 के अंदर 3 विकेट्स लिए हैं, और सुफियान मुकीम जिन्होंने आखिरी 10 T20 के अंदर 18 विकेट्स लिए हैं, 18 विकेट। तो मैं तो रो के मर गया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सुफियान मुकीम को स्पिन विकेटों पे डाल दिया सुफियान। और आपको मैं बताऊं सुफियान मुकीम ने ये जो 10 T20 खेले हैं वो मोस्टली फास्ट के अंदर खेले, यानी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड, सिवाय एक टूर था जहां स्पिन विकेटें थी वो जिम्बाब्वे का था। उसके अलावा बाकी सारे उन्होंने T20 फास्ट ट्रैक पे खेले। एशियन विकेट्स के ऊपर उन्हें मौका ही नहीं दिया। यानी वो स्पिनर जिसने 10 मैचेस के अंदर 18 विकेटें ली हैं और उनका इकॉनमी रेट तकरीबन 5.5 का है जी, 5.5 का T20 के अंदर। और शादाब खान जिन्हें 10 से ज़्यादा की एवरेज से स्कोर पड़ा है, उन्होंने 10 T20 के अंदर 3 विकेट्स, और उस बॉलर ने जिसने 10 T20 के अंदर सिर्फ 3 विकेट्स लिए वो 5 T20 खेला है। और जिसने इस T20 से पहले 9 T20 के अंदर 16 विकेट ली थी, और अगर उनका एक ODI भी मिला लें तो उन्होंने 10 वाइट बॉल्स के मैचेस के अंदर 20 विकेट ली थी। आज के मैच से पहले, आज का मैच इंक्लूड कर ले तो 22 विकेट्स होगी उनकी। तो वो शख्स जो है वो एक मैच खेला है। यहाँ पर पाकिस्तान की आप सीरियस देख लें कि किस तरह से इंडिया की टीम से फिर मुवाजना करना पड़ेगा, जहाँ पे जायसवाल जो है वो आते ही स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल की, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्कोर करना जानते हैं उन्होंने। और पाकिस्तान जहाँ पे जो है वो सिफारिश कल्चर जो चल रहा है, वहाँ पर किसको खिला रहे हैं? अब्दुल समद को खिला रहे हैं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जिसकी विकेट्स हैं, जिसने इंटरनेशनल के अंदर साबित कर दिया है, उसको तो मौका देना चाहिए, स्ट्रेट अवे मैच खिलाने चाहिए 15, 20, 25 है, जिसके अंदर टैलेंट भी है। और जहां पर नहीं है उस्मान खान को खिला रहे हैं। उस्मान खान एशियन विकेट्स के ऊपर खिलाए, वहां खिलाया नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जहां उनके एशियन विकेट्स के ऊपर स्कोर हैं। खिला के चले अब्दुल समद को कोई स्कोर नहीं है जिनके। हसन नवाज जो है वो कोई बैकग्राउंड नहीं थी एक, अब इसीलिए उन्होंने भारत उन्हें फिर भी माफ़ी दे देते हैं। उन्होंने कम से कम एक मैच सिंगल हैंडेडली जिता तो दिया। हारिस साहब को खिला रहे हैं। मैं इस दफ़ा आपको स्कोर करके आपको हारिस चेंज नजर आएगा। बड़े बॉल बोलने वाले 5 मैचेस के अंदर 65 स्कोर, 13 की एवरेज, ये आप स्कोर करके दिखाएंगे? ये आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं? 118 की आपका स्ट्राइक रेट है? बाबर आजम को आप लोगों ने फंसाया हुआ है, जिसका ओवरऑल भी 122 का स्ट्राइक रेट है। और अगर उनके लास्ट T20 देख लें तो उनका जो है वो 140 से अबव स्ट्राइक रेट है, और फिर भी उनकी एवरेज जो है वो 25 से 30 है। इनसे एवरेज फिर भी बेहतर है इन सारे प्लेयर से। तो बाबर आजम को जो है वो बाबर आजम का आपने नारा रटा होता है? स्ट्राइक रेट किसका है जो है वो? आप सलमान अली आगा और हसन नवाज को निकाल दें। सलमान अली आगा का भी खैर स्ट्राइक रेट 135 का ही है, लेकिन आप और उसका निकाल दें तो 186 का स्ट्राइक रेट, बाकी किसी का स्ट्राइक रेट, सबके 118 के स्ट्राइक रेट हैं। और वो जहां न्यूजीलैंड की जहां पे शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, जहां पे ज्यादा स्कोर होते हैं, वहां पर आपका ये पोजीशन है। शेम ऑन यू, ठीक है, सिलेक्शन के ऊपर भी शेम ऑन यू।
मतलब आकिब जावेद, जिन्होंने हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया आके T20 के अंदर, वाइट बॉल के अंदर, जहां पे हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने T20 के अंदर टीम को बिल्कुल वो कर दिया, साइड लाइन लगा दिया। टेस्ट मैचेस के अंदर आपने जिलालत कर दी, सिवाय आपका एक फार्मूला जो 2 इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जीते थे, और वहां भी आप कोच नहीं थे वहां पर।